forget the day we met. Your eyes so blue, me piercing through. I can't forget the day we met. Your smile so bright, it made me swoon. Our love is like a summer's day, hot and endless in a magic way. Whenever I see you, all I can think is my. स्वच्छतां प्रति एकम पदम। लेखक द्वितीय पाठ। बच्चों, यह आपका दूसरा पाठ है, स्वच्छतां प्रति एकम पदम, अर्थात स्वच्छता के प्रति एक कदम। यह एक लेख है। इस पाठ में स्वच्छता के महत्व के बारे में बताया गया है। यदि मनुष्य स्वच्छ रहे, अपने चारों तरफ सफाई रखे, तो बहुत सारे ऐसे रोग हैं जो उसे होंगे ही नहीं। तो सबसे पहले मैं इस पाठ को पढ़ता हूं और इसका अर्थ भी साथ में बताता जाऊंगा। स्वच्छता अस्माकं सुस्वास्थ्यस्य आधारशिला अस्ति। स्वच्छता हमारी अपने स्वास्थ्य की आधारशिला है। यदि वयम अस्वच्छ वातावरणे वसामः तहि वयम अनेकै रोगै ग्रस्ता भविष्यामः। यदि हम लोग अस्वच्छ वातावरण में रहेंगे, तभी हम लोगों को अनेक रोग ग्रस्त हो जाएंगे। अस्माकं शरीरम दुर्बलम रोगग्रस्तम च भूत्वा किमपि कार्यम कर्तुम समर्थं न भविष्यति। हमारा शरीर कमजोर एवं रोगग्रस्त हो जाएगा, जिससे हम किसी भी कार्य को करने में समर्थ नहीं होंगे। वयम स्वस्थेन शरीरेण नैव स्वपरिवार जनानां समाजस्य राष्ट्रस्य च विकासाय कार्याणि कुर्वन्ति। हम लोग स्वस्थ शरीर से अपने परिवार के लोगों के लिए, समाजस्य राष्ट्रस्य च, और समाज और राष्ट्र के विकास के लिए कार्य करते हैं। अतएव कथ्यते, इसलिए कहा गया है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। शरीर है माध्यम सभी कार्यों के करने का, अर्थात शरीर से ही आप सारे कार्य को कर सकते हैं। अर्थात अस्माकं शरीरम तत् साधनम अस्ति। हमारा शरीर वह साधन है, येन सर्वाणि कार्याणि सिद्ध्यन्ति, जिससे सभी कार्य सिद्ध अर्थात पूरा होते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो यह तस्वीर है, इसमें माननीय श्री प्रधानमंत्री जी और कुछ अन्य कर्मीगण खुद से झाड़ू हाथ में लेकर सफाई करते हुए नजर आ रहे हैं, जो यह बताता है कि स्वच्छता हमारे जीवन में कितना महत्व रखता है। अब आप इस तस्वीर को देखिए। स्वच्छता प्रति एकम पदम में एक चश्मा है, जो कि गांधी जी का चश्मा है, और उस पर एक शीशे पर स्वच्छम और दूसरे पर भारतम लिखा गया है। यह एक संदेश है कि हमारा देश कैसा होना चाहिए, तो स्वच्छ भारत होना चाहिए। यानी गांधी जी का सपना था कि भारत स्वच्छ होना चाहिए। इसलिए हमें कभी भी अपने घरों में या अगल बगल या अन्य जगहों पर भी गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। हमें अपने जीवन में स्वच्छता को उतारना चाहिए। दूसरा स्टेंजा देखिए। इदमेव मनसि विचार्यम अस्माकं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी महोदय संपूर्णम भारतम स्वच्छम कर्तुम एकम स्वप्नम अपश्यत। यही मन में विचार करके हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी महोदय ने संपूर्ण भारत को स्वच्छ करने का स्वप्न देखा था। तत् स्वप्नम पूर्णम कर्तुम अस्माकं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर मोदी महोदय 2014 तमे वर्षे महात्मा गांधिना जन्म दिवसे एव देशस्य स्वच्छताये स्वच्छम भारतम इति नामकम एकम अभियानम चालितवान। उनके सपनों को पूरा करने के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री
श्री नरेंद्र दामोदर मोदी महोदय ने 2014 ईस्वी वर्ष में महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर देश की स्वच्छता के लिए स्वच्छ भारत नाम का एक अभियान चलाया। इदम अभियानम राष्ट्रीय स्तरस्य अभियानमस्ति। यह अभियान राष्ट्रीय स्तर का अभियान है। अस्य अभियानस्य प्रमुख उद्देश्य स्वच्छतां प्रति जनचेतनाया प्रचार प्रसार चास्ति। इस अभियान का प्रमुख उद्देश्य स्वच्छता के प्रति जन चेतना का प्रचार प्रसार करना है। एतदर्थं महात्मनः गान्धिनः उपनेत्रे एव स्वच्छं भारतम् इति लिखितमस्ति। इस अर्थ में महात्मा गांधी के चश्मा पर स्वच्छ भारतम, स्वच्छ भारत, यहां देखिए स्वच्छ भारत है ना लिखा है। तस्य स्वप्नम स्मर्तुम ऐसा एका प्रतीका अस्ति। उनके सपनों को स्मरण करने हेतु यह एक प्रतीक है। अधुना ग्रामे ग्रामे नगरे नगरे च स्वच्छतायै कार्यक्रमाणाम आयोजनम भवति। आज गांव-गांव और नगर नगर में स्वच्छता कार्यक्रम का आयोजन होता है। तस्मिन् देशस्य गणमान्याः जनाः सम्मिलिता भवन्ति। उस देश के गणमान्य लोग सम्मिलित होते हैं। प्रधानमंत्री महोदयस्य आह्वानेन भारत रत्न सचिन तेंदुलकर, योग गुरु स्वामी रामदेव, प्रियंका चोपड़ा सदृशा अनेके भारतीया अग्रे आगत्य अस्य अभियानस्य महत्वं सर्वान् संबोधयन्ति। तान् च स्वच्छतायाः नियमान् पालितुम् अपि प्रेरयन्ति। कहता है प्रधानमंत्री महोदय के आह्वान पर भारत रत्न सचिन तेंदुलकर, योग गुरु स्वामी रामदेव, प्रियंका चोपड़ा जैसे अनेक भारतीय आगे आकर इस अभियान के महत्व को सभी संबोधित करते हैं और स्वच्छता के नियमों का पालन करने हेतु प्रेरणा भी देते हैं। ग्रामे ग्रामे नगरे नगरे च शौचालयानां सुविधा अस्य कार्यक्रमस्य एक महत्वपूर्ण उद्देश्य अस्ति। कहता है गांव गांव और नगर नगर में शौचालय की सुविधा इस कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। केचन जना स्वगृहस्य समीपे एव अवकरम ज्वालयन्ति। कुछ लोग अपने घर के नजदीक कूड़ा जलाते हैं। अवकरे प्लास्टिक निर्मितानि वस्तुनि अपि भवन्ति। कूड़ा में प्लास्टिक निर्मित वस्तु भी होते हैं। तेषां ज्वलनेन विषाक्तः वायु सर्वत्र प्रसरति। उसके जलने से जहरीली हवा सभी जगह फैलती है। अयं वायु अस्माकं स्वास्थ्यस्य उपरि दुष्प्रभाव जनयति। यह वायु हमारे स्वास्थ्य के ऊपर दुष्प्रभाव करती है। अनेन वयम अनेकनां रोगानां प्रकोपम स्वीकुर्मः। हम लोग अनेक रोगों का प्रकोप स्वयं करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि आप सफाई रखिए, कूड़े कचरे को जलाइए मत, उसे निपटाइए। इदम अस्माकं कर्तव्यम अस्ति। यह हमारा कर्तव्य है। यत् ईदृशानि कार्याणि कदापि ना कुर्याम, कि हमें इस तरह के कार्य कभी भी नहीं करने चाहिए। किस तरह के कार्य नहीं करने चाहिए बच्चों? तो कूड़ों को जलाना नहीं चाहिए। वयम अस्माकं गृहम कक्षाम परिसरम मार्गम च स्वच्छं कुर्याम। हम लोगों को अपना घर, कक्षा यानी विद्यालय, परिसर, मार्ग रास्ता को साफ यानी स्वच्छ
करना चाहिए। वयम स्वच्छम एव जलम पिबेम, हम लोगों को स्वच्छ जल पीना चाहिए। शुद्धम भोजनम च खादेम, और शुद्ध भोजन खाना चाहिए। हरितानि शाकानि प्रकामम मात्रायाम खादेम, और हरी सब्जियों को प्रचुर मात्रा में खाना चाहिए, क्योंकि हरी सब्जियों से हमें बहुत सारा विटामिन प्राप्त होता है। इसलिए बच्चों हरी सब्जियों को जरूर खाएं, और अभी के मौसम में बहुत सारा हरी सब्जी मिल रहा है, इसलिए आप उसे अच्छी तरह से खा सकते हैं और अपने शरीर में विटामिन प्राप्त कर सकते हैं, और अपने आज के इस कोरोना काल में अपने शरीर में इम्यून सिस्टम को बना सकते हैं। इसलिए बच्चों हरी सब्जी आप जरूर खाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अधुना अस्मिन् अभियाने विद्यालयस्य बालकाः बालिका च सक्रियां भूमिकां निर्वहन्ति। अभी इस अभियान में विद्यालय के बालक और बालिका सक्रिय भूमिका निभाते हैं। ते स्वविद्यालयेषु स्वच्छताया अनेकानि कार्यक्रमान् चालयन्ति, वे अपने विद्यालय से स्वच्छता के अनेक कार्यक्रम चलाते हैं। ते स्वयमेव विद्यालय परिसरं स्वच्छं कुर्वन्ति, वे स्वयं भी विद्यालय परिसर को स्वच्छ करते हैं, कुर्वन्ति करते हैं। ते विद्यालय समीपे वासिनां स्वच्छतां प्रति जागरूकताम अपि कथयन्ति, वे विद्यालय के समीप रहने वाले लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करते हैं। यानी देखिए खुद तो जागरूक हैं ही बच्चे और दूसरों को भी जागरूक करते हैं। अधुना मम दृढ़ विश्वास अस्ति, यह अभी मेरा यह दृढ़ विश्वास है, यत सर्वे नागरिका स्वच्छतां प्रति जागरूका सन्ति, यदि सभी लोग स्वच्छता के प्रति जागरूक होंगे, यदि वयं मिलित्वा अस्य अभियान सफलताये प्रयासं करिष्यामः, यदि हम लोग मिलकर इस अभियान की सफलता का प्रयास करेंगे, तहि तत् दिनं दूरे नास्ति, तो वह दिन दूर नहीं, यत् अस्माकं देशः पूर्ण रूपेण स्वच्छ भविष्यति, जब हमारा देश पूरी तरह से स्वच्छ होगा। आगच्छ आओ वयम सर्वे मिलित्वा, हम लोग सभी मिलकर महात्मनः गांधिनः स्वप्नम साकारं कुर्याम, महात्मा गांधी के सपनों को साकार करें। इसलिए बच्चों सफाई पर ज्यादा ध्यान देंगे, और अभी तो जो समय है कोरोना काल का समय है, इस अवधि में सफाई पर और भी ज्यादा ध्यान देना है, ताकि स्वच्छता ही जीवन है। अगर हम स्वच्छ रहेंगे तो बहुत सारी अनेकों बीमारियों से दूर रहेंगे। तो इसके साथ ही यह पाठ हमारा समाप्त हुआ। अब इसमें आप देख सकते हैं नीचे कुछ स्मरणीय शब्द हैं, जिसमें विधिलिंग लकार का प्रयोग चाहिए के अर्थ में होता है। यह पठ धातु विधिलिंग लकार है। इसमें पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष है। उसके एक वचन, द्विवचन और बहुवचन है ना। अब जैसे देखिए पठ कोई धातु है तो इसका एक वचन विधिलिंग में होगा पठेत, द्विवचन पठेताम, बहुवचन पठेयु। मध्यम पुरुष में एक वचन होगा पठे, द्विवचन पठेतम और बहुवचन पठेत। उत्तम पुरुष में एक वचन होगा पठेयम, द्विवचन पठेव और बहुवचन पठेम। तो इसको भी आप कॉपी पर नोट करेंगे। और ये जो हमने पाठ पढ़ा दिया, इस पाठ का संस्कृत और उसके अर्थ को लिखेंगे और इस धातु को भी लिखेंगे। इसके बाद नीचे आप देखेंगे कि शब्दार्थ है, इन शब्दार्थों को लिखेंगे। जैसे आधारशिला, बुनियाद, आधारशिला। वशामः, हम रहते हैं। विकासाय, विकास के लिए। सिद्ध्यन्ति, पूरे होते हैं। स्वच्छम, साफ। वातावरणम, वातावरण। स्वच्छताये, स्वच्छता के लिए। चालितवान, चलाया। उद्देश्य, उद्देश्य। उपनेत्रम, चश्मा। प्रचारः, प्रचार। प्रसारः, प्रसार यानी फैलाव। महत्वम,
महत्व, इंपॉर्टेंस जिसको आप कहते हैं। शौचालय, शौचालय। अवकरम, कूड़ा। वस्तुनि, चीजें। पिबेम, हमें पीना चाहिए, ये पिब धातु से बना है। कुर्याम, हमें करना चाहिए। इसके साथ ही नेक्स्ट पेज उल्टेंगे, पेज नंबर 14। खादिम, हमें खाना चाहिए। भूमिकाम, भूमिका यानी रोल जो अदा करता है। जागरूका, जागरूक, अवेयरनेस। प्रयासम, प्रयास। विषाक्त, जहरीली। सफलताएं, सफलता के लिए। तो इसके साथ ही ये चैप्टर समाप्त हो गया। और अब अभ्यास में फिर देखेंगे, यहाँ पर अश धातु है विधिलिंग में। तो अश का स्यात् से होता है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। जैसे उधर पट का था वैसे ही अश। स्यात्, स्याताम, स्यु। स्या, स्यातम, स्यात्। श्याम, श्याव, श्याम। उसी तरह से क्री धातु, क्री मतलब करना, विधिलिंग लाकार में है। तो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, बहुवचन। कुर्यात, कुर्याताम, कुर्या। कुर्या, कुर्यातम, कुर्यात। कुर्याम, कुर्याव, कुर्याम। तो इन दोनों को भी आपको अपनी कॉपी पर नोट करना है, फेयर कॉपी पर नोट करना है। उसके बाद आप नीचे चले आए, प्रश्न उत्तर। तो अगर आपने हमारी इस पाठ को अच्छी तरह से आप देखेंगे तो इसका आंसर स्वतः मिल जाएगा। जैसे अस्माकं सुस्वास्थ्यस्य आधारशिला का अस्ति। पहला है पूर्णता, दूसरा है मित्रता और तीसरा है स्वच्छता। तो आंसर होगा स्वच्छता। अस्मिन् पाठे धर्म साधनम किम कथितम। पहला है धनम, शरीरम, जलम। यानी इस पाठ में धर्म साधन किम कथितम क्या कहता है? तो शरीरम, शरीरम, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीरम। तो सही आंसर है शरीरम। स्वच्छ भारतस्य स्वप्नम कः अपश्यत्। महात्मा रामदेव, महात्मा गांधी ना, पंडित नेहरू। तो महात्मा गांधी। स्वच्छम भारतम इदम कीदृशम अभियानम अस्ति। राष्ट्रीय स्तर, जनपद स्तर, ग्राम स्तर। तो आंसर में होगा राष्ट्रीय स्तर। केषां सुविधा अस्य कार्यक्रमस्य महत्वपूर्ण उद्देश्य अस्ति। वाहनानां, आपणानां, शौचालयानां। तो शौचालयानां नाम, शौचालयानां। तो ये आंसर शौचालयानां ये सही होगा। अब आप उधर देखेंगे पेज नंबर 15 पर, एक पदेन उत्तरम, एक शब्द में उत्तर दीजिए। स्वच्छम भारतम इति अभियान कः चलितवान। तो आप प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर मोदी लिख सकते हैं या केवल प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री लिख सकते हैं। ग्रामे ग्रामे नगरे नगरे च केषाम् आयोजनं भवति। स्वच्छताय। अवकरे कीदृशानि वस्तूनि अपि भवन्ति प्लास्टिक निर्मितानि। वयम कीदृशं जलं पिबेम। स्वच्छम। अब देखिए पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। प्रधानमंत्री महोदयस् आह्वानेन के अग्रे आगच्छन्। तो प्रधानमंत्री महोदयस् आह्वानेन भारत रत्न सचिन तेंदुलकर, योग गुरु स्वामी रामदेवा, प्रियंका चोपड़ा सदृशा अनेके भारतीया अग्रे आगच्छन्। ख नंबर में देखिए, यदि वयम अस्वच्छ वातावरणी वसामः तहि किम भविष्यति। आंसर होगा यदि वयम अस्वच्छ वातावरणी वसामः तहि अनेकनां रोगाणां प्रकोपम भविष्यति। गौ नंबर, अस्य अभियानस्य प्रमुख उद्देश्य कः अस्ति। तो अस्य अभियानस्य प्रमुख उद्देश्य स्वच्छतां प्रति जन चेतनाया प्रचार प्रसार चास्ति। अगला क्वेश्चन घ नंबर, वयम किम किम स्वच्छम कुर्याम। तो वयम अस्माकं गृहं, कक्षां, परिसरं, मार्गम च स्वच्छम कुर्याम। और ये जितने भी आंसर मैंने कहा है ये सब बुक के अंदर में भी है, वहीं से लिया गया ये आंसर है। अब आप बच्चों आपको क्या करना है सो मैं बता। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, अधोलिखित पदानाम पर्यायः लिखता, यानी पर्यायवाची। जैसे रोगय, आगत्य, स्वप्नम, ज्वालयंती, चालितवा। इसकी पर्यायवाची आपको एक एक पर्यायवाची लिखना है। हिंदी की बुक होगी आपके पास जिसमें पर्यायवाची, या व्याकरण की बुक होगी जिसमें पर्यायवाची शब्द लिखा गया है, उसके आधार पर आपको खुद ये लिखना है, लिख सकते हैं। उसके बाद रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम करो। जैसे वयम राष्ट्रस्य विकासाय कार्याणि कुर्याम, है ना।
तो यहां पर जो कार्यानी के नीचे अंडरलाइन किया गया है, इस अंडरलाइन के आधार पर प्रश्न निर्माण करना है, इसी से प्रश्न बनाना है। इसी तरह आप गांधीना उपनेत्रे स्वच्छम भारतम लिखित अस्ति, तो ये गांधीना के नीचे अंडरलाइन है, इससे आपको प्रश्न बनाना है। वयम स्वच्छ वातावरणे एव वशाम, तो वयम के नीचे अंडरलाइन किया गया है, यहां से प्रश्न बनाना है। स्वच्छताए कार्यक्रमानाम आयोजनम भवति, तो स्वच्छताए के नीचे अंडरलाइन है, इससे आपको प्रश्न बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप हिंदी में प्रश्न बनाएंगे और स्वाभाविक है कि फिर उसी को बदल देंगे। अब अगले पेज में आप आएंगे, उचितम मेलनम कुरु, वैसे मैंने यहां पर मेल करवा दिया है, लेकिन फिर भी आप खुद से इसे मेल करेंगे। उसके बाद अव्यय है, इस अव्यय की सहायता से वाक्य बनाइए। तो जैसे किमर्थम, इस बुक में किमर्थम लिखा हुआ है और उससे सेंटेंस बना हुआ है, उसी को आपको यहां लिखना है। अधः, अपि, स्व, उच्च, ये सारे शब्द जो अव्यय हैं, ये सब आपके इस पाठ के अंदर में लिखा हुआ है। तो बच्चों उस पाठ से निकालकर आपको सेंटेंस बनाना है। अब मूल्य प्रश्न में आइए, हम किस कारण से रोगग्रस्त होते हैं? काम करने से, अस्वच्छ जल पीने से, स्वप्न देखने से। तो अस्वच्छ जल पीने से होते हैं। तो इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर समाप्त हो गया बच्चों। इसका फेयर तैयार कर लेंगे, फिर हम नेक्स्ट डे नेक्स्ट पार्ट देंगे। धन्यवाद। आप अपने घरों में सुरक्षित रहें, लेकिन अपने स्वास्थ्य पर और पढ़ाई पर जरूर ध्यान दें। धन्यवाद।